बात को परखने और समझने की कोशिश की, जो कि आजकल हालात सामान्य दिख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में हमारी संवाददाता आरजू सेठ ने अफगान सिखों के साथ बातचीत की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कदमों की सराहना की। देखिए रिपोर्ट। सर सत श्री अकाल, क्या नाम है आपका? भूपिंदर सिंह जी। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की जो लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ, वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, जिसमें 26 जो मासूम लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद एक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया और साफ कर दिया गया है कि टेररिज्म जो है वो भारत नहीं सहेगा। आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं एक लड़ाई ये चल रही है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले बहुत गलत हुआ है जो पहलगाम में हुआ है, ये बहुत नजरीय है, ये अच्छा काम नहीं हुआ है। क्योंकि टेररिस्ट जहाँ भी हो, ये मुजाहिद नहीं कर सकता, ये टेररिस्ट कर सकता है। जो अपने आप को मुजाहिद बोलते हैं वो मुजाहिद नहीं है, वो टेररिस्ट है। अगर ये काम करते हैं मुजाहिद, वो होते हैं जो अपने शहर में लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। ये तो किसी और देश में आके लड़ते हैं, वो मुजाहिद हो ही नहीं सकते, वो टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, हम तो इस चीज़ की बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ सहा हुआ है। अफगानिस्तान में सब कुछ देखा हुआ है। हाँ, इन लोगों का कोई वो नहीं है। जो नरेंद्र सिंह साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है, जो ऑपरेशन चलाया, बहुत बढ़िया चलाया, बहुत अच्छा काम किया है। बस आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ? बिल्कुल आना चाहिए। टेररिस्ट तो किसी का भी नहीं है। टेररिस्ट तो काम भी पैदा होता है, हर जगह भी पैदा हो जाता है। टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है। पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना चाहिए। आपको लगता है कि वो समय आ चुका है जब पूरे वर्ल्ड को यूनाइट होना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ, हर किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान को भी बर्बाद कर देगा आने वाले समय में। देखो, जो आग होती है ना, किसी को बख्शती नहीं है। जहाँ पर भी लगती है वो कभी सूखे को ले लेती है अपने पेट में, वो कभी हरे भरे जो खेत हो उसको भी जाल देती हैं। तो ये तो सही बात है। आज यहाँ पर है, कल कहाँ पर है, कल और जगह पे है। तो ये काम अच्छा नहीं है। इसलिए सब देश को, पूरी वर्ल्ड को एक साथ एक आवाज़ में ऐसे बातों के ख़िलाफ़ जो हो रही हैं, जिस देश में हो रही हैं, तो मैंने अपने आंखों से देखा ना। मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, मेरे मुसलमान दोस्त अच्छे अच्छे, सिख थे, हिंदू थे, मैंने उनके जो शहीद हो गए, उनको मार दिया गया, अपने हाथों से उठा के उनको दफन करा, उनका संस्कार करा। तो मैंने तो झेला है, मैंने अपने आप पे भी झेला है। मैं भी उस अटैक में, मेरी भी हालत ठीक नहीं थी, मेरे यहाँ पर लगी थी बम ब्लास्ट में। तो हम सब निंदा करते हैं और सब देश से अपील करते हैं कि ऐसे कामों की निंदा करनी चाहिए और इनको बंद करने में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो जैसे आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं आप भी उन परिस्थितियों से झेले हुए हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जो पहलगाम में अभी रिसेंट अटैक हुआ, उसमें भी जो बहुएं थी, जो बेटियां थी, उन्होंने भी अपने परिवार वालों को खोया। और उसके बाद ही सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो लॉन्च हुआ, ताकि उन परिवारों को भी कहीं ना कहीं उनको साहस मिले, उनको भी राहत मिले, ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ, लड़ाई जो है टेररिज्म के खिलाफ वो भारत ने लड़ी। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को खो दिया, अपने घर को खो दिया, मेरी दुकानें थी मैंने खो दी, मेरी ज़मीनें थी, खेत थे, सब मैंने खो दिए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे ना हो कि मेरी तरह किसी और की हालत भी बने। मेरे खुद पे अटैक हुआ, मुझे बम ब्लास्ट उड़ाया दिया गया, मेरे घर बार सब उजड़ गया। अब ऐसे ना हो कि एक थोड़ी सी जो एक चिंगारी है कहीं और को लपेट में ना ले। तो सबको साथ में मिलके ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। आपसे भी बातचीत करेंगे। किस आप भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो ये, मोदी जी ने अच्छा काम करा है, जो टेररिस्ट को वहाँ मारा है। अपनों ने अपने को खोया है, किसी का बहन खोई गई है, किसी का भाई खोया गया है। ये तो बहुत अच्छा काम करा है मोदी जी ने, जो टेररिस्ट को ये कदम उठाया है टेररिस्ट के खिलाफ। उधर दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया।